मानव का भूल करना प्रवृत्ति है। उस भूल को स्वीकार करना हमारी संस्कृति है, और उस भूल को बिना दोहराए ठीक करना ये हमारी प्रगति है। अगर आप प्रगति करना चाहते हैं तो भूल को एक्सेप्ट कीजिए, उसको ठीक कीजिए, फिर उसको कभी जीवन में दोहराने का प्रयास मत करिए, तभी आपकी तरक्की और प्रगति हो सकती है। अन्यथा आप आम आदमी थे, आम आदमी रहेंगे, लोग आपकी अचार डाल देंगे, लोग आपकी अचार डाल देंगे और चूस के फेंक देंगे। मतलब इस जीवन में, इस धरती पर क्यों आए पता नहीं, क्यों गए पता नहीं, गुमनामी में आए, गुमनामी में चले गए। इस धरती पर जो भी इंसान सफल हुए हैं, उसकी जो बर्थ है ना, जो जन्म है, सेम प्रोसेस से होता है जैसे हम लोग का हुआ। हर इंसान जब जन्म लेता है धरती पे तो 9 महीना माँ के गर्भ में रहता है और उसी प्रोसेस से बाहर आता है, और जीवन जो जीता है उसका प्रोसेस फिर अलग होता है। लोगों की जन्म सेम होती है, मरण भी सेम होती है, आना सेम, जाना सेम, लेकिन जन्म से लेके मृत्यु तक की जो बीच की जो यात्रा है, जो जर्नी है, उसको आप कैसे सफर में कैसे तय करते हैं, ये आपकी सक्सेस पे डिपेंड करता है, आपके फेमस होने का डिपेंड करता है, और आपको मरणोपरांत आपको अमर बनाने का ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि आप कैसे उस यात्रा को पूरा करते हैं। ये सुन लो, आप एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं, स्वामी विवेकानंद को जानते हैं, आप गांधी जी को जानते हैं, भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, भगत सिंह को जानते हैं। बहुत सारे धरती पर लोग आए और चले गए। रिसेंटली रतन टाटा जी गए, जानते हैं उनको। क्यों लोग पूरी दुनिया उसको याद कर रहे हैं? तो सबसे बड़ी चीज है, जन्म से मरण के बीच की जो यात्रा है ना, ये आपकी कैसी होगी, इस पे डिपेंड करता है कि आपके दुनिया से जाने के बाद लोग आपके बारे में क्या विचार रखेंगे। यही बात समझ में है हमारी? थैंक यू। और ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, हम कल जूम मीटिंग में बता रहे थे, इस बिजनेस में डायमंड बनना सेकेंडरी मैटर है। प्रायोरिटी है आप इंसान बने, अच्छा इंसान बने। प्राथमिकता यह है कि आप इंसान बने, डायमंड बनना दूर की बात है। आप जिस दिन अच्छा इंसान बन गए, डायमंड की जर्नी वहीं से शुरू हो गई। सिर्फ लोगों को पता लगना होता है डेट और तारीख की कि आप डायमंड बन गए। जिस दिन अच्छा इंसान बन गए, उसी दिन डायमंड बन गए, आप सबके चहेते हो गए। यही बात समझ में? तो ये चीज करना है, और ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इस धरती का सबसे खूबसूरत बिजनेस है। इससे बढ़िया धंधा तो इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। और इस बिजनेस को जितना ज्यादा हम महसूस करते हैं, जितना जिए हैं, जो इस बिजनेस ने हमको दिया है, हमसे बेहतर तो कोई और कोई बता ही नहीं सकता। इस बिजनेस की उतनी खूबसूरती है और उतनी पावर है। और इस बिजनेस में सबसे पहले हम बोलते हैं, और इस बिजनेस की मेन जो टेंडेंसी है, इसका सबसे पहला पड़ाव है कि आप सबसे पहले अच्छा इंसान बन जाइए, बाद में पैसा कुछ चीज होता है। अरे पैसे तो लुटेरे भी कमाते हैं, स्मगलर भी कमाते हैं, बदमाश भी कमाते हैं, है कि नहीं है? तो पैसा कमाने का प्रोसेस क्या है, ये सबसे बड़ा मैटर है ना? चलिए, और इस बिजनेस में जब हम आए थे, हमारे पास साइकिल भी नहीं थी, जो खुद की साइकिल होती है। जब कोचिंग पढ़ाने जाते थे हम, पहले हमारी जो यात्रा शुरू हुई लाइफ के पढ़ने के बाद, जैसे आम घर का आदमी, जो गरीब घर का बच्चा पढ़ता लिखता है ना, जो उसकी एजुकेशन होती है, सरकारी स्कूल में पढ़ना, सरकारी कॉलेज में पढ़ना, सरकारी कॉलेज से यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर के कमाने पे लग जाना, ऐसी हमारी जर्नी शुरू हुई। और जब हम ग्रेजुएशन किए, जैसे अभी गांव ग्राम में जो गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन कर देना है, और क्यों करना है ग्रेजुएशन पता नहीं है, ग्रेजुएशन से क्या होगा पता नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन करना है, बीए करना है। वही हाल हमारी भी थी। ग्रेजुएशन कर लिए, उसके बाद जब दादी हाथ खड़ा कर दी, मम्मी हाथ खड़ा कर दी कि अब हमसे नहीं होगा, तो फिर हमारी जो है ना
पैर के नीचे जमीन खिसक गई। अब क्या करें, कौन सा काम करें। और मीडियम फैमिली के बच्चे की प्रॉब्लम ये होती है, वो इंटर बीए तो कर लेते हैं, बाकी का जो काम करने की बारी आती है वो छोटे से छोटे काम को करने में उसको शर्म महसूस होता है, लाज लगती है उन्हें कि हम काम, एक छोटा से छोटा काम करें तो करे कैसे। एक्चुअल में काम छोटा कोई होता नहीं है, उनको लगता है कि ये काम छोटा है, क्योंकि लाज के वजह से लोग क्या कहेंगे इसके वजह से वो कोई काम छोड़ो नहीं करते। वो ढूंढते हैं कि हम तो बीए पास हैं, हमें बड़ा काम मिलना चाहिए। एक्चुअल में काम बड़ा होता नहीं है, काम करने का तरीका बड़ा होता है। तो हमारी स्थिति ऐसी थी कि कोई भी काम मिल जाए। हम भागलपुर में होटल में कई बार इंटरव्यू दिए, आप लोगों को सेमिनार में भी बोल देते हैं हम। 3000 की नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया गया और बोले कि आपको 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी, है ना, 3000 रुपये मिलेगा आपको, और थाली उठाना पड़ेगा, पहले थाली धोना सीखना पड़ेगा, थाली पोछना सीखना पड़ेगा। और हमारे मन में ईगो था कि हम तो बीए पास हैं भैया, हम थाली क्यों उठाएं। जबकि थाली उठा के भी बड़े बड़े होटल 5 स्टार में लोग काम करते हैं, विदेशों में जाके काम कर लेते हैं। काम कोई छोटा होता नहीं, लेकिन हमें नहीं जचा। उसके बाद घर गए, गांव में कोचिंग शुरू किए, ट्यूशन पढ़ाना शुरू किए। और गांव की ट्यूशन की स्थिति ऐसी होती है कि आप 6 महीना पढ़ाते हैं तो 3 महीने का पैसा बच्चे के माँ बाप के पास ही रहते हैं, वो आपके पास आते ही नहीं है। कुछ पैसे डूब जाते हैं, कुछ को आप वसूलते हैं, कुछ छोड़ भी देते हैं आप। ट्यूशन वाला जो पैसा होता है ना, तो वो आधा से ज्यादा बर्बादी हो जाता है। तो हम सोचे कि अब आगे की जिंदगी चलेगी कैसे। और घर था पिताजी का बनाया हुआ, पिताजी लगभग हम 2-2.5 साल के होंगे, हमें पता भी नहीं है, वो दुनिया से चले गए, तो मालूम ही नहीं था हमको। ये जर्नी इसलिए हम बता रहे हैं अपनी कहानी थोड़ी सी, कि आप समझ सके कि जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, इसलिए बताना जरूरी है ये। तो पिताजी का घर था, वो छोटा सा छत का घर, तो दादी और पिताजी मिलके बनाए थे। और जब बड़े पापा और अपने बीच बंटवारा हुआ जमीन को लेकर के, तो वो घर भी ना रहा। एक हाथ जमीन निकल गया, जिसके कारण से जो है जमीन, वो घर तोड़ना पड़ा, घर टूट गया। तोड़ने के बाद रहने का भी घर नहीं, पन्नी टांग करके कैसे कैसे दूसरे के यहाँ लगभग 1 महीना सोए हैं। मम्मी के लिए पन्नी टांग करके कैसे कैसे घर का इंतजाम किए। तो उसके बाद लगा कि अब करे तो करे क्या। किसी तरीके से फिर ग्रुप वाली लोन होती है ना, जो गांव में लोन मारते हैं, साप्ताहिक लोन, मम्मी ने लोन उठाया, है ना, किसी तरीके से ट्यूशन पढ़ा पर उसको चुकाते थे। किसी तरीके जो ईटा बचा हुआ था उसको ऊपर करके कुर्सी तक और ये बोलते हैं थौल तक कर्ज लेकर के किए, और मम्मी उसी पे पन्नी टांग के रही 2 साल। छोटा भाई था, अब सोचे कि अब हम यहाँ अगर अटक गए तो ये पढ़ेगा, इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो वहां से निकले कि कम से कम ये पढ़ ले, हम नहीं पढ़ पाए तो ये कुछ कर ले। तो निकले जब, तो मामा हमारे एक पंजाब में रहते हैं, वो काम करते थे एक ट्राइडेंट फैक्ट्री में। तो हमको लगा कि वहाँ पे नौकरी मिल जाएगी। मैंने कंप्यूटर का भी एजुकेशन लिया था थोड़ा थोड़ा, जो अभी पीपीटी बनाने में काम आता है। शिक्षा कोई बेकार जाती नहीं है। तो 6-7 महीना कोर्स किए थे, साइकिल से जाते थे आते थे। भाई की साइकिल थी, वो भी कभी कभी झगड़ा भी हो जाता था, कभी कभी दूसरे साइकिल पर बैठ के जाते थे, तो अपनी थी नहीं। पंजाब गए तो वहाँ भी लाइन लगी हुई थी, वैकेंसी नहीं थी। तो अब क्या करे, तो करे तो क्या करे। फिर एक बड़ा मित्र था जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था, उसको पूछे यार क्या करें अब। तो बोला यार तुम कहीं होटल ज्वाइन कर लो। तो बोले यार वहाँ से छोड़ के आए, होटल कैसे करें यार। बोला कर लो। तो जब फिर मेरे मामा थे वहाँ पे, पूछे कि अगर है जान पहचान तो लगा दीजिए। तो ढाबा टाइप का होटल था, रोड लाइन होटल, ये बरनाला शहर में अभी भी है ना। तो उसी में होटल में हम जब बात करने गए तो बोले 3000 रुपया देंगे, जब तक रहेगा खाना खा के जाएगा, सोने के लिए भी व्यवस्था रहेगी। लेकिन हमको लगा कि यहाँ पे सब नेपाली सब सोते हैं, तो फिर हमें यहाँ एडजस्ट नहीं हुआ। पहले हम मामा के रूम में सोते थे और 12 घंटे की ड्यूटी करते थे। दोपहर 12 बजे इन करते थे, रात में 12 बजे आउट करते थे। दोपहर 12 बजे जाते थे तो 12 बजे रात में आउट करते थे। तो इतनी देर की ड्यूटी होती थी। और उस ड्यूटी में सबसे पहला काम मिला हमें थाली पोंछने का। कौन सा काम मिला? कभी हमने थाली उठाई नहीं। थाली कैसे जो धो के रखते हैं ना, धो के रखने के बाद थाली को, उसको बोलते हैं थाली को वाइपिंग करना। तो वाइप करने के लिए जो है हमको रखा गया, आप थाली को पोंछ करके सजा के रखिए।
फिर धीरे धीरे जो है हमें प्लेट सजाने के लिए टेबल पे कैसे सिखाया जाता है, फिर नैपकिन सजाने के लिए, फिर खाना परोसने के लिए। तो फिर 2-3 महीने के बाद एक अच्छा वेटर बन पाए जो लोगों को खाना परोस के खिलाए। और हम समझ गए कि अब यही मेरी जिंदगी है, इसी में हमें आगे बढ़ना है। उसी में मन लगाना शुरू कर दिए। अगर कुछ मन निगेटिव होता था तो ये काम हमारे लायक नहीं है, बेकार है, हम कैसे कर रहे हैं, इतनी घंटे की ड्यूटी, इतना कम पैसा, तो याद आता था घर का कि मम्मी कैसे रहेगी अगर हम छोड़ दिए, घर का खर्चा कैसे चलेगा, दादी है बूढ़ी, घर कैसे बनेगा, फिर आगे शादी होगी, कैसे गुजारा चलेगा। तो फिर वो प्रॉब्लम कभी कभी लोगों को मजबूर कर देता है कुछ काम करने के लिए और मोटिवेट करता है। 9 महीने काम किए वहाँ। 9 महीने काम करने के बाद फिर उसके बाद एक वैकेंसी आई जो टीचर वाली, भाग करके वहाँ से आए कि सरकारी नौकरी लग जाएगी, भाग करके आए वहाँ हिसाब करने के लिए। तो यहाँ तैयारी वगैरह किए, फॉर्म भरे, कंपटीशन निकाल दिए। निकालने के बाद उसके बाद फिर नौकरी नहीं हो रही थी, भीड़ बहुत थी। हमने आर्ट्स से पढ़ाई की थी, सोशल साइंस से, टीचर बनने में भी बहुत सारा परेशानी, और ऊपर से ट्रेंड नहीं थे, अनट्रेंड थे। तो वहाँ से आने के बाद फिर क्या करें, फिर कोचिंग शुरू किए, फिर वही हाल। इसी बीच में हमें बाई चांस, जैसे आप लोगों को किसी ने इनवाइट करके यहाँ मीटिंग में लाया, बाई चांस हमें भी कोई नेटवर्किंग वाली मीटिंग में घुसा के बैठा दिया। हमें समझ आई कि ये आदमी पैसा कमा रहा है, ये कमा रहा है, ये प्रोफेशन तो अच्छा है, करना क्या है, लोगों को पेपर पेन पे प्लान बताना है, प्रोडक्ट बताना है, और यहाँ पे आके अगर सीख गए तो बोर्ड पे प्लान दिखाना है, और फिर पैसा आएगा तो क्या दिक्कत है। सबसे अच्छा काम तो यही है हमारे पढ़े लिखे लोगों के लिए, पढ़ाई वाला काम सबसे अच्छा यही है। लेकिन कुछ लोगों को ये भी अच्छा नहीं लगता। हमको लग गया ये चीज बहुत सुंदर कि चलो थाली उठाने से तो अच्छा है। लोगों को हम बता तो पाएंगे अपनी जर्नी, है ना, लोगों को मोटिवेट तो कर पाएंगे, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना, और को क्या करना है यहाँ पे, उस बिजनेस में जुड़ गए। बाय चांस, किस्मत से ये बिजनेस हमको मिला है। और हम कहना चाहेंगे कि ये बिजनेस किस्मत से मिल करके हमारी किस्मत बदल दी। कहां थे और आज हम कहां हैं, ये क्या लग रहा है कि किस्मत से मिला तो किस्मत हमारी बदली कि नहीं बदली। साइकिल की औकात नहीं थी, आज हम अपनी खुद की गाड़ी, 10 लाख की गाड़ी लगी हुई है आपके सामने रोड पर, ड्राइवर चला के आया है, फोर्ड फिगो टाइटेनियम, 5 साल से उस गाड़ी को चला रहे हैं। साइकिल की औकात नहीं थी, आज 10 लाख की गाड़ी पे चल रहे हैं। यस और नो? और हम ऐसे नेटवर्कर हैं, हम ऐसे लीडर हैं, हम अपनी कोई भी बात किसी को छुपाते नहीं है। कई बार दीनानाथ जी मेरे घर पे गए, हम भी आए, और हमसे मिलने के बाद हमारे लीडर को ये फीलिंग नहीं होता कि ये डायमंड है, ये लगता है कि हमारा घर का बड़ा भाई है या हमारा घर का कोई मेंबर है। क्योंकि हमने तकलीफ देखा है मिडिल फैमिली की, गरीबी की। तो हम चाहते हैं कि आप लोग जो फील्ड में आए हैं, हम भी आपकी तकलीफ समझते हैं, लेकिन उस तकलीफ को दूर करना आपके हाथ में है। हम आइडिया बता सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, चलना आपको पड़ेगा, करना आपको पड़ेगा। तो ये बिजनेस लोगों को बाय चॉइस कभी नहीं मिलता, और खास करके पढ़े लिखों को। जो बीए कर लिया, एमए कर लिया ना, वो इस बिजनेस को अभी भी गाली दे रहे हैं। लेकिन बाई चांस हमें मिला, किस्मत से मिला, उसको एक्सेप्ट किए, और देखिए आज कहां है। इसलिए बोलते हैं कि जो समझता नहीं है वो गाली ही देके, जो समझ गया देख लीजिए फिर। तो आज भी अपने यहाँ, अपने समाज की ये विडंबना है, इस बिजनेस को समझने के लिए तैयार नहीं है लोग। थाली उठाना पसंद करेंगे, 10,000 की नौकरी, 10 घंटा ड्यूटी करना पसंद करेंगे, 12 घंटे ड्यूटी करना पसंद करेंगे, उसकी जी हजूरी करना पसंद करेंगे, लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग को समझने का प्रयास नहीं करेंगे। जबकि ये नेटवर्क मार्केटिंग हर जगह एडजस्ट हो जाता है। ये आलू की तरह बिजनेस है, आप जिस भी सब्जी में डालें सेट हो जाता है। मछली में डालें, मुर्गा में डालें, है ना, मटन में डाल दीजिए, सोयाबीन में डाल दीजिए, बैगन में डाल दीजिए। कहने का मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं वो अगर इसको साथ में करते हैं तो आपके लाइफ के साथ ये सेट हो जाता है। फिर भी इस बिजनेस से चीड़ क्यों है लोगों को? क्योंकि उसको इस बिजनेस की समझ नहीं है, उसको इस बिजनेस की समझ नहीं है, पता ही नहीं इसकी ताकत क्या है। आज कटिहार में इधर जस्ट हम 20 लाख का जमीन खरीदे हैं।
घर बनाए थे अपने ही पैसे से, गाड़ी है, मतलब यूं कह लीजिए कि आप लोग के सपोर्ट से, भगवान की कृपा से, FHP की ताकत से आज वो हमारे पास सब चीज है जिसके लिए हम ललायित होते थे। और नौकरी कब मिली हमको पता है? जब हम अपने सारे सपने पूरे कर लिए, जब हमारा तकलीफ खत्म हो गया, तब जाके नौकरी मिली। उसके पीछे भागते हैं जो आपको तकलीफ में कभी साथ देगा नहीं। नौकरी की जब जरूरत थी उस समय मिली नहीं। कभी कभी लोग पूछते हैं ये बिजनेस खराब है, अगर कोई अपना रिलेशन भी अगर बोल दे हमें ये बिजनेस खराब है, हम उसके रिलेशन को तोड़ दें। जब मजबूरी थी, कोई रिलेशन वाला काम नहीं दिया, कोई चाचा फूफा ताऊ मौसा मौसी मामा मामी कोई काम नहीं दिया, तब ये बिजनेस मेरे साथ था। इस बिजनेस को अगर कोई भला बुरा बोलता है, हम उससे नाता तोड़ लें जीवन भर के लिए। आई बात समझ में? ये बिजनेस वो चीज हमको दिया है, इसीलिए इस बिजनेस से इतना लगाव और प्यार है हमको। रात 12 बज जाए, 1 बज जाए, अगर हमको FHP का काम है, हमें नींद नहीं आती फिर। तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको बाय चांस मिला है और हमें भी मिला था। आप इसको बाय चॉइस बनाइए। अगर सफल होना है तो इसको चॉइस में कन्वर्ट कीजिए कि करना है तो यही बिजनेस करना है, दूसरा कोई काम जीवन में नहीं करेंगे। अरे हर काम में टांग खिंचाई है, हर काम में मेहनत है। आप चाहे सरकारी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, हर जगह अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी हो जाए तो छुट्टी मांगते मांगते आप थक जाएंगे, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। यहाँ तो आप अपने मन के मालिक हैं। यहाँ आप अपने मन के मालिक हैं। हमको कितना देर काम करना है, कितना आराम करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, ये अपने मन के मालिक हैं हम। कोई मेरा बॉस नहीं है। इसीलिए बोलते हैं ये बिजनेस इस धरती का सबसे खूबसूरत बिजनेस है। इस बिजनेस को समझिए और इस बिजनेस में जान लगा दीजिए, जान लगा दीजिए, सफल हो जाएंगे। आर यू रेडी? किसके लिए? जान लगाने के लिए। इसके लिए जान लगाने के लिए, जान लगाना होगा, तभी आप कामयाब होंगे। कहा जाता है कि आपको सफलता तो पानी है, दांव पे क्या लगाएंगे? जब तक जिंदगी दांव पे लगती नहीं है, तब तक आप जीवन के प्रति सीरियस होते नहीं है। हमारी जिंदगी भी दांव पे लगी हुई थी। अगर इसमें कामयाब नहीं हुए, फिर थाली उठानी पड़ेगी, फिर पंजाब जाना पड़ेगा। इस काम को करना ही हमारी मजबूरी थी। कभी कभी लोग मजबूरी में भी सक्सेस हो जाता है। और सक्सेस का 2 फॉर्मूला है अपने जीवन में। अगर आपको जीवन में अभाव और प्रभाव ये दोनों मिल जाए ना एक साथ, तो आपकी तरक्की कोई रोक नहीं सकती है। अभाव मतलब साइकिल नहीं थी, साइकिल का अभाव, गाड़ी नहीं है उसका अभाव, अच्छे कपड़े नहीं उसका अभाव, घर नहीं है, छत नहीं है उसका अभाव। और प्रभाव का मतलब अच्छे विचार, अच्छे लोगों की संगत अगर आपको मिल जाए तो आपकी तरक्की सुनिश्चित है। और आप लोग लकी हैं, आपको अभाव भी है और आपको प्रभाव भी है। अभाव नहीं होता तो यहां नहीं आते आप। कहीं पे 100 करोड़ 200 करोड़ का डील कर रहे होते बिजनेस का। अभाव तो है। और प्रभाव, हमारी प्रभाव आपके ऊपर जाएगी, अब आपके अपलाइन की प्रभाव जाएगी, अब तो सफल हो जाएंगे।